बीजापुर पहुंचे सांसद महेश कश्यप। प्रेस वार्ता कर माना अतिक्रमण हटाओ अभियान से हुआ नुकसान, गरीब और पीड़ितों के हित में जल्द ही किया जाएगा निर्णय। फुट डालो, शासन करो, अंग्रेजों की नीति कांग्रेस की है, वही नीति भोली भाली जनता से कर रही कांग्रेस। आप देख रहे हैं डीएनसी न्यूज। हमारी ब्यूरो चीफ सिरोज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बीजापुर में अतिक्रमण हटाओ एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं प्रभावित हो रहे हैं सर, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं आप लोग के द्वारा की जा रही हैं? विधायक विक्रम मंडावी जी लगातार आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे सर आप? देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस फुट डालो राज करो नीति कांग्रेस का शुरू से रहा है। मुझे मालूम है, जब यहाँ हम लोग अभी पिछले सप्ताह हम लोग दिशा कमेटी का बैठक था, जो जिला निगरानी समिति का, और दिशा कमेटी का बैठक में मैं खुद मौजूद था, विधायक जी भी थे। क्षेत्रीय विधायक होने के नाते खुद विधायक जी ने कहा कि हाँ, बीजापुर में अस्त व्यस्त कहीं भी अतिक्रमण हो रहा है, कहीं भी बैठ रहे हैं, उसको रोकना चाहिए। कलेक्टर साहब को उन्होंने आग्रह किया और वहाँ अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, उन्होंने कहा। लेकिन एक क्षेत्रीय विधायक होने के नाते दिशा का कमेटी था, हमने उससे कुछ भी इसलिए नहीं बोला कि विधायक जी ऐसा बताए होंगे, और कहीं ना कहीं उसमें कार्रवाई हुआ। और कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने विधायक जी बोला और उसमें कार्रवाई हुआ। और जैसे हमको पता चला है, वो जो जगह है बाबा चिकटराज बाबा के धार्मिक स्थल में भी आता है, इसीलिए भी कार्रवाई होगा। लेकिन अगर उसमें कुछ लोग पीड़ित हुए होंगे, उनको परेशानी हुआ होगा, उसके लिए हम सरकार से हमारे प्रशासन से बात करेंगे, उसको विस्थापित करने के लिए पूरा कोशिश प्रयास करेंगे। और किसी को भी घर उजाड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। और बस्तर ऐसे भी जल जंगल जमीन से बड़ा क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं सभी का कहीं ना कहीं कब्जा होता है। लेकिन अगर कानूनी तरीके से अगर गलत है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अगर उनको विस्थापित भी करना पड़ेगा तो उसके लिए प्रयास करेंगे। लेकिन कांग्रेस के लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कांग्रेस के विधायक राजनीति करना छोड़ दें, और उनके मुंह से जो वाद किए हैं वो खुद कलेक्टर को बोल के ये कराने का उन्होंने दिशा के कमेटी के बैठक में बोला है, और वही खुद राजनीति कर रहे हैं। ये सर राजनीति, गंदा राजनीति नहीं करना चाहिए, मेरा कहना। सर, जिन जवानों के प्रयोग से नक्सलवाद को खत्म करने का सपना सरकार देख रही है, और उस दिन वो जवान नक्सलियों से लड़ रहे थे और 12 नक्सलियों को मार गिराया गया था। जब वो नक्सलियों से वहाँ लड़ रहे थे, उस दिन यहाँ पर घर तोड़े जा रहे हैं, क्या ये जायज़? नहीं, कहीं से भी जायज़ नहीं है। और हमारे जो बहादुर जवानों के बदौलत, बहादुर जवानों के कारण हम जो नक्सलवाद माओवाद से कलंकित बस्तर को हम लोग से आज़ादी हमें मिल रहा है, मिलेगा। और निश्चित ही ये जो अगर, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि हमारे जवान वहाँ लड़ाई लड़ रहे थे और यहाँ अतिक्रमण हो और हमारे जवानों का घर ही टूटे। अब हो सकता है उसमें उनका भी घर आ गया होगा, लेकिन ऐसा होगा तो उसके लिए हम लोग सरकार से बात करेंगे और उसको कहीं ना कहीं बचाव से उनको व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, लगातार 2 से 3 साल से वहाँ पे वो रह रहे थे, उसके बावजूद प्रशासन उस वक्त क्यों ध्यान नहीं दे रहा था जब उनकी बसावट हो रही थी? बसावट होने के बाद 3 से 4 साल के बाद अचानक से घर तोड़ना, क्या ये न्याय संगत है? देखिए, कांग्रेस का खासकर इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोग आप देख रहे होंगे पूरे देश में रोहिंग्याओं को बसाया जाता है। जब SIR होता है, वहाँ से हटाया जाता है, तो वही लोग आंदोलन करते हैं। ये वोट बैंक के लिए देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अगर उस समय जो भी अवैध तरीके से बसे भी होंगे, या उस समय रोकना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक तो है, उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अब उसको ठीक करने का कोशिश करें। अब भाजपा का क्या स्टैंड है सर इसको लेकर? जितने लोगों घर तोड़ा गया, कई ऐसे लोग हैं नक्सल पीड़ित के लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो DRG के जवान हैं, उनकी वहाँ पे बसावट थी, तो अब आपका क्या स्टैंड है बीजेपी का? अगर निर्दोष अगर वो लोग पीड़ित हैं, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, उनको अच्छे जगह में उनको विस्थापित करने का प्रयास करेंगे। पुनर्निवास आपके यहाँ एक योजना है, पुनर्निवास एक योजना है जिसके तहत उन लोगों को आवास मिलना चाहिए था। हालांकि वो जो जगह है वो फॉरेस्ट का था, तो क्या आपके यहाँ कोई ऐसी जगह आप निश्चित करेंगे कि उनको जगह देंगे? निश्चित ही उसके लिए हम लोग यहाँ के प्रशासन से हमारे राजस्व से और बात करेंगे, राजस्व विभाग से, कि ऐसा कोई जमीन चिन्हांकन। तकरीबन 4000 से ज़्यादा जवान हैं जो पुनर्निवास के लिए हैं इस समय। देखिए, पुनर्वास नीति के तहत तो स्पष्ट है, वो आवेदन करेंगे। उनके लिए प्रधानमंत्री आवास से लेकर उनको विस्थापित करने का हमारा सरकार की योजना है, उस योजना के तहत उनको कहीं ना कहीं विस्थापित करेंगे।
सर एक तरफ देखा जाए तो पीड़ितों के ऊपर ध्यान देना चाहिए प्रशासन को या विपक्ष को, परंतु आप लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करते नजर आ रहे हैं कि रसूखदारों के पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, उनका तोड़ना चाहिए, और विधायक जी कहते हैं कि भाजपा के पास ज़्यादा ज़मीन है, उनका वो करना चाहिए। ये क्या बातें हैं सर? देखिए, बस्तर, पूरा बस्तर ही एक तो जल, जंगल, ज़मीन, जंगलों में बसा हुआ है। कहीं ना कहीं सब के पास कब्जा है, लेकिन राजनीतिक द्वेष के कारण, राजनीतिक बदले के कारण किसी को नुकसान ना हो, ये हमारा सरकार का पहला प्राथमिकता है। और हमारा सरकार जो अगर वन भूमि बसा है, उनका बसाहट हुआ है, तो वन भूमि पट्टा भी देने का भी काम करती है, उनको कलेक्टर अलर्ट करने का काम, लेकिन गैर कानूनी के तरीके से और सिर्फ जैसे यहाँ एक ठेकेदार के द्वारा जो साम्राज्य बनाया गया था, ऐसे लोगों को कार्रवाई भी करना चाहिए। ठीक है।